ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे एरेज़ के यूजेज की और एरेज़ को डिक्लेयर कैसे करें और एरेज़ को इनिशलाइज कैसे करें। अगर आप देखें तो हमने यहाँ पर दो एरे डिफ़ाइन करी हुई हैं। सबसे पहले हम ये चीज़ को फोकस में लाते हैं कि एरे की हमको ज़रूरत ही क्यों होती है। एरे हम तब बनाते हैं जबकि हमारे पास एक ग्रुप डेटा होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि मेरे पास 10 टीचर्स हैं, उनके नाम हैं, तो अगर मुझे अपने प्रोग्राम में उनको डिक्लेयर करना है तो फिर मैं उसको दो तरीके से कर सकता हूं। या तो फिर मैं 10 अलग अलग वेरिएबल्स बनाऊं, टीचर नेम 1, टीचर नेम 2, और उनकी वैल्यू असाइन कर दूं। या फिर मैं सिंपली क्योंकि टीचर्स नेम मेरे एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, मैं सिंपली एक वेरिएबल बनाता हूं टीचर्स नेम और उसके अंदर सारे टीचर्स के नाम को डाल देता हूँ। वहाँ पर हम एरे को यूज़ करते हैं जहाँ पर हमारा डेटा ग्रुप्ड होता है। होप यहाँ पर एरे का यूजेज आपको क्लियर होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि एक्चुअली टीचर्स नेम जो एरे है हमने उसको डिक्लेयर कैसे करा है। तो स्ट्रिंग टीचर्स नेम एरे, यहाँ पर हम बताते हैं कि टीचर्स नेम एक वेरिएबल है जो कि स्ट्रिंग एरे टाइप का डेटा है। अब अगली लाइन में हम लिखते हैं कि इक्वल्स टू न्यू स्ट्रिंग 5। तो इस लाइन का ये मतलब है कि एक नया वेरिएबल बनाओ जो कि स्ट्रिंग एरे टाइप का है, जिसका साइज़ 5 है, यानी जिसके अंदर 5 स्ट्रिंग एलिमेंट्स आ सकते हैं। नोट करने वाली बात यह है कि जावा में जो एरे का साइज़ होता है बेसिकली वो फिक्स होता है। एक बार हमने डिक्लेयर कर दिया कि न्यू स्ट्रिंग 5, तो इसका मतलब है कि इसकी लेंथ भले ही अगर हम इसमें सिंगल डेटा भी डालें तो भी इसकी जो साइज़ है या लेंथ है वो 5 ही रहेगी, और अगर हम इसमें 5 भी डालें तो भी 5 ही रहेगा। इन केस हम एरे का साइज़ बढ़ाना चाहें तो वो हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एरे का साइज़ जो होता है वो हमेशा फिक्स होता है। अगर मेरे को इसमें 3 मान लीजिए कि हमारा डेटा इसमें फुल हो जाता है और उसके बाद हमको इसमें फ़र्दर डेटा ऐड करना है तो हमें एक नई एरे बनानी पड़ेगी। हम इसमें कुछ भी मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते हैं। जैसा कि इस लाइन में आपने देखा कि न्यू स्ट्रिंग 5, तो हमने एक स्ट्रिंग एरे बना ली है जो कि जिसके अंदर 5 स्ट्रिंग टाइप के ऑब्जेक्ट्स आ सकते हैं। और उसके बाद हम अगर आप नेक्स्ट लाइन पे चलें तो हम देखते हैं कि टीचर्स सैलरी हमने एक और एरे बनाई है जिसके अंदर हम कहीं पर भी न्यू यूज़ नहीं कर रहे हैं वैल्यूज़ को डालने के लिए, बल्कि हमने 2 ब्रेसेस यूज़ करे हुए हैं और जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ स्पेसिफाई कर दी हैं। इस तरह की इनिशलाइजेशन को हम बोलते हैं एरे इनिशलाइज़र, जहाँ पर एक ब्रेस होता है और उसके अंदर हम वैल्यूज़ लिखते हैं और डायरेक्टली ब्रेस क्लोज कर देते हैं। यहाँ पर हमें कोई भी न्यू स्पेसिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। अब एक बार हमने एक टीचर्स नाम की एरे को डिक्लेयर तो कर दिया, लेकिन अब क्योंकि इसके अंदर अभी तक कोई भी डेटा नहीं गया है, अब हम इसकी डेटा को इंसर्ट कैसे कर सकते हैं या इसमें डेटा पुट कैसे कर सकते हैं। उसके लिए अगर आप देखें तो एरे का जो इंडेक्स होता है, बेसिकली जो नॉर्मल ह्यूमंस काउंटिंग शुरू करते हैं तो 1 से शुरू करते हैं। लाइक अगर मैं बात करता हूँ टीचर 1 राम है, टीचर 2 लखन है, बट कंप्यूटर की एरे में थोड़ा सी जो काउंटिंग होती है वो आपकी 1 से ना शुरू होकर 0 से शुरू होती है। अगर आप देखें तो यहाँ पे हमने लिखा है टीचर नेम ब्रैकेट ओपन स्क्वायर ब्रैकेट ओपन, यहाँ पर हम स्पेसिफाई करते हैं इंडेक्स को। और जैसा कि मैंने बताया कि एक एरे के लिए इंडेक्स की वैल्यू जो होती है वो 0 से शुरू होती है, ना कि 1 से। मैंने स्पेसिफाई करा 0 इक्वल टू राम, यानी कि टीचर्स नेम में 0th इंडेक्स पे आप वैल्यू डाल दो जो कि राम है, एक स्ट्रिंग है राम। सिमिलरली अगर मैं देखूँ टीचर्स नेम 2 पे, यानी कि हमने इंडेक्स स्पेसिफाई करा है 1, तो वहाँ पर एक स्ट्रिंग बनाओ लखन और वो इसको असाइन कर दो। ऐसे ही ये हमारा
सेकंड, थर्ड, फोर्थ इंडेक्स के लिए हमने इसकी वैल्यू ऐड कर दी है। नाउ जब भी हम एक एरे को क्रिएट करते हैं तो उसकी एक प्रॉपर्टी होती है लेंथ, जो कि डिफाइन करती है कि बेसिकली एरे का साइज़ कितना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं क्योंकि हमने इसके अंदर एरे की जो लेंथ या फिर साइज़ डिफाइन करा तो 5 है, तो ये प्रॉपर्टी हमेशा इस वैल्यू को जो कि हमने डिक्लेरेशन के टाइम पे या फिर एरे के इनिशियलाइजेशन के टाइम पे यूज़ करी होती है, लेंथ हमेशा उसको रिफ्लेक्ट करती है। नाउ एक बार हमने इसके अंदर वैल्यू डाल दी, एक एरे के अंदर वैल्यू डाल दी, तो अब अगर हमको इसको वापस रीड करना है तो बेसिकली हम एरे में जो भी ऑपरेशन करते हैं वो इंडेक्स के बेसिस पे ही करते हैं। तो अब देखिए, जैसे कि हमने लिया टीचर्स नेम 1, यहाँ पर हमने अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि ह्यूमंस की काउंटिंग 1 से शुरू होती है, बट कंप्यूटर में एरे की जो काउंटिंग होती है वो जनरली 0 से शुरू होती है। सो जो हमारे लिए सेकंड है वो कंप्यूटर एरे के लिए 1th एलिमेंट है। तो हमने अब यहाँ पर इस लाइन में हम बोलते हैं टीचर्स नेम 1, हमको जो भी टीचर्स नेम के अंदर एरे के अंदर फर्स्ट इंडेक्स पे पड़ा है वो वैल्यू हमको रिटर्न कर दो। तो और दूसरी लाइन पे हम करते हैं जो भी टीचर्स नेम एरे के अंदर थर्ड पोजीशन के अंदर एलिमेंट पड़ा है तो उसकी वैल्यू हमको रिट्रीव कर दो या दे दो। तो एक बार इसको एग्जीक्यूट करते हैं हम प्रोग्राम को और आउटपुट देखते हैं, फिर कंपेयर करते हैं। राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। सो हम देखें कि जैसे हमने सबसे पहले प्रिंट कराया है टीचर्स की नेम डॉट लेंथ, तो अगर हम देखें यहाँ पे टोटल टीचर्स 5 प्रिंट हुए हैं और यहाँ पर हमारी लेंथ भी अगेन 5 ही रिफ्लेक्ट कर रही है, बिकॉज जब हमने एरे क्रिएट करी थी तो हमने स्पेसिफाई करा था न्यू स्ट्रिंग 5, यानी इस एरे के अंदर 5 एलिमेंट्स होंगे। उसके बाद जब हम टीचर्स नेम को हमने एक्सेस करने की कोशिश करी तो नोट करिए सेकंड एलिमेंट का जब हमने टीचर नेम मांगा और बोला था टीचर नेम 1, तो वहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं सेकंड पोजीशन पे हमको रिटर्न हुआ है लखन, बिकॉज अगेन रिपीट करता हूँ कि एरेज में हमेशा काउंटिंग 0 से शुरू होती है। सो फोर्थ पोजीशन पे जैसा कि हमने डिक्लेयर करा था आपका सरोज, सो हमको सरोज रिटर्न हो गया है। उसके बाद अगर आप इन लाइंस में देखें तो हम इन टीचर्स की टोटल सैलरी को कंप्यूट कर रहे हैं। सो अगर आप देखिए तो हमने एक वेरिएबल डिफाइन करा है इंट आई इक्वल टू 0। अब इंट आई इक्वल टू एक बार 0 हमने डिफाइन कर लिया और हर बार हम इस लूप में इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीज़ कर रहे हैं, यानी और ये हम तब तक इंक्रीज़ करते हैं जब तक कि हमारे सारे के सारे टीचर्स सैलरी एलिमेंट कवर नहीं हो जाते। तो जैसे कि आप देखिए टोटल सैलरी को हमने 0 से इनिशलाइज करा हुआ है। उसके बाद हम चेक करते हैं कि टीचर्स की सैलरी का एक एक एलिमेंट, यानी जब पहली बार लूप चलेगा तो ये आपका 0th एलिमेंट का डेटा रिटर्न कर देगा और टोटल सैलरी में हम इसको ऐड कर देंगे। सिमिलरली जब लूप सेकंड टाइम चलेगा तो टीचर 2 का डेटा ऐड हो जाएगा, सैलरी डेटा ऐड हो जाएगा, टीचर थर्ड टाइम टीचर 3 का, और ये प्रोसीजर चलता रहेगा और इस लूप के एंड पे हमने टोटल सैलरी को डिस्प्ले कर दिया है। तो हम देख सकते हैं कि ये हमारी फाइनल आउटपुट है। सोचिए अगर यहीं पे हमने इंस्टेड ऑफ टीचर सैलरी को अगर हमने एरे की जगह सिर्फ डायरेक्टली 5 वेरिएबल्स डिफरेंट वेरिएबल्स की जगह लेकर यूज़ करा होता तो हमको यहाँ पर टोटल करने के लिए लिखना पड़ता सैलरी 1 प्लस सैलरी 2 प्लस सैलरी 3 सैलरी 4 सैलरी 5। यहाँ पर ये चीज़ फिर भी मैनेजेबल है, लेकिन अगर ये डेटा टीचर्स का डेटा हो सकता है कि 1000 क्रॉस कर जाता तो मतलब इसकी फिजिबिलिटी बहुत कम हो जाती। सो ये आप देख सकते हैं कि एरेज़ को यूज़ करने का बेनिफिट क्या है। थैंक यू।